हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब कि भोजन के घटक। इसका पिछला चैप्टर जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके उस पहले चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। फूड गिव अस न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प्स द बॉडी टू वर्क प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या होता है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें पोषक तत्व देता है जो हमारे शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करता है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा तो ही हमारा शरीर सही से काम कर पाता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब भोजन के मुख्य पोषक तत्व। तो जनरली हम जानते हैं कि भोजन के जो मेजर टाइप्स होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स के जो मेजर टाइप हैं वो 5 ही होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब ये कहां से आता है? तो जब हम अपने भोजन के रूप में चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, शहद को ग्रहण करते हैं, लेते हैं अपने भोजन के रूप में, तब किसका निर्माण होता है? तब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और इसी के कारण हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? इसके टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि भोजन को जल में घुला देंगे, या भोजन का क्या करेंगे, पेस्ट बना के, और उसको हम वाटर में सोल्यूबल कर देंगे, उसको मिला के, और फिर उसमें हम आयोडीन को डालेंगे। जब हम उस लिक्विड में आयोडीन को डालेंगे तो उसका जो कलर है वो नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जब उसका कलर नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। ठीक है, उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि के लिए मदद करता है। जो हमारे शरीर का हाइट बढ़ता है, जो हम जब हाइट हमारा बढ़ता है तो किसके कारण बढ़ता है? तो शरीर में प्रोटीन के कारण बनता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है, और इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। आप देखना कि जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करते हैं, ताकि वो अपने मसल्स को डेवलप कर पाए। ठीक है, अब हमको प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो जब हम अपने भोजन के रूप में दूध, अंडा, दाल, मांस, मछली, सोयाबीन, इन सब का यूज करेंगे, तब हमारे शरीर में जो है प्रोटीन की मात्रा पहुंचेगी। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे हमें मालूम चलेगा कि हमारे भोजन में प्रोटीन है या नहीं है? तो इसके लिए हम अपने भोजन में जब कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को मिलाएंगे तो ये जो है वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, मतलब बैगनी कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि उस भोजन में प्रोटीन की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो फैट को हम हिंदी में वसा बोलते हैं। ठीक है, अब फैट कहाँ से मिलेगा हमें, मतलब कि हमें वसा कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमें मक्खन, घी, तेल या मेवे खाने होंगे। अच्छा ठीक है, अब फैट का क्या काम है हमारे शरीर में, मतलब वसा का शरीर में क्या काम होता है? तो वसा का भी काम जो होता है ना, वो क्या करता होता है? शरीर को ऊर्जा ही देना होता है। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है, लेकिन हमें ज़्यादा वसा इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वसा जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी बना लेता है। ठीक, वसा का काम साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्म रखना भी होता है। ठीक, अब कैसे हमको मालूम चलेगा कि हमारे भोजन में वसा है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने भोजन को किसी कागज पे थोड़ा सा रगड़ देंगे। रगड़ने से देखिएगा कि उसमें एक तैलीय दाग छोड़ देगा, मतलब कि जैसे कि आप पकौड़ा वगैरह खाते होंगे बाहर से लाके, तो वो क्या करते हैं, पेपर में पकौड़ा देते हैं, तो उसमें होगा क्या कि जब आप पकौड़ा निकालते होंगे तो देखना वहाँ पे तेल का धब्बा लग जाता है। तो
तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, वसा है। ठीक, आगे हम देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स में क्या होता है, विटामिन काम करते हैं हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में, ताकि हम बीमारियों से बच सके। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के विकास में भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। अब देखिए, जो विटामिन है वो कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन के टाइप्स हैं। लेकिन ये विटामिन जो है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। तो देखिए, जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी जो होता है घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे तो देखिए विटामिन ए से हमें क्या मदद मिलता है। तो विटामिन ए अगर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से होगा तो हमारा जो विजन है वो अच्छा होगा, मतलब हमारी दृष्टि जो है, हमारे देखने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी। और ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो हम जब कैरोट, पपाया ये सब खाएंगे तो हमें विटामिन ए की मात्रा हमारे शरीर में क्या होगी, पहुंचेगी। अब हम विटामिन सी के लिए क्या होगा, तो विटामिन सी से क्या होता है, हमारे शरीर में कोई भी घाव लगेगा तो वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी भर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या खा सकते हैं, तो इसके लिए हमें आंवला और लेमन खाना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, दूध पीना चाहिए, और सनलाइट से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स क्या है, तो ये हमारे शरीर में हड्डियों, दांत, रक्त और शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण कैसे है, तो देखिए मिनरल्स में हमारा कैल्शियम आता है। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या काम होता है, कैल्शियम का काम होता है हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाना। इसके लिए हमें दूध पीना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन। आयरन हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको बनाए रखता है। इसके लिए हमको स्पिनच वगैरह खाना चाहिए। उसके बाद से आता है आयोडीन। आयोडीन हमारे थायरॉक्सिन ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, मतलब हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसको सही से काम करने में मदद करता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ये जो हमारे विटामिन है या हमारे जो ये पोषक तत्व हैं अगर कम होंगे हमारे शरीर में तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट को हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। तो उसका मतलब क्या होता है, तो अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ करेक्ट अमाउंट अलोंग विथ वाटर एंड रविस। मतलब ये कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, पानी और रेसे सही मात्रा में हो, तो वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा खाना जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, रफेज भी हो, ये सब हो। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो जो जिसकी जरूरत जितनी है उतना शरीर हमारा क्या ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से होगी, हमारा शरीर प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम अपने शरीर में पानी का क्या यूज है उसको भी देख लेते हैं। तो वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। जो पानी होता है वो मदद करता है हमारे शरीर के पाचन में, हमारे शरीर के परिवहन में, और साथ ही साथ हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रफेज। रफेज को हम हिंदी में बोलते हैं रेशा। ठीक है, ये क्या करता है, तो इनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट्स फूड्स हेल्प्स टू बोवेल मूवमेंट। मतलब कि पौधों के भोजन का अपाच्य हिस्सा जो मल त्याग में मदद करता है। तो देखिए जो हमारा जो फल वगैरह खाते हैं ना उन सब में फाइबर पाया जाता है, और ये फाइबर पूरे रूप से हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो रेशा है, ये जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में हमारे मल को त्याग करने में मदद करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे शरीर के पाचन को सही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है
तो हमारे शरीर में बीमारियां क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके शरीर में जब विटामिन ए की कमी होगी ना, विटामिन ए की कमी, तो आपको रतौंधी जैसी बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, रतौंधी जैसी बीमारियां होगी तो आपको होगा क्या, तो नजर की कमजोरी हो जाएगी, रात में दिखाई देना क्या होगा, बंद पड़ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर नॉर्मल बच्चों को भी तो रात में नहीं दिखाई देता। तो देखिए, हमें जब अंधेरा होता है तो दिखाई देता है, कुछ हद तक दिखाई देता है। जैसे शाम में ऐसा तो नहीं है कि आप अंधे हो जाते हैं, नहीं, कुछ हद तक दिखाई देता है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस जिनको हुआ होता है, उनको कम रोशनी में ही दिखाई देना बंद हो जाता है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं, टोटली ब्लैक। ठीक है, उस टोटली डार्कनेस में चले जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके आंखों में क्या होता है, लालिमा आ जाती है, इनकी आंखें लाल लाल हो जाती है। उसके बाद से हम देखेंगे दूसरा, जिसका नाम है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होती है, तो विटामिन बी की कमी से होती है हमें बेरी बेरी एक बीमारी है जिसमें हमारी पेशियों में कमजोरी हो जाती है और हमें थकान महसूस होती है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, तो देखिए इसके लक्षण में क्या होता है कि मसूड़ों में जो होता है, देखिए इनके जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में सूजन होने लगता है, साथ ही साथ हमारी पेशियां कमजोर पड़ने लगती है और शरीर को क्या होता है, थकान महसूस होने लगता है। उसके बाद से आता है विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम है, तो विटामिन सी का जो है, इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है, इसके अब लक्षण क्या क्या है, तो देखिए स्कर्वी में क्या होगा, स्कर्वी में भी आपको थकान आएगा, मुंह से खून आना या मसूड़ों में सूजन हो जाना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, जोड़ों या मांसपेशियों में सूजन होना, घाव भरने में क्या लगता है, समय लगने लगता है, और दांत का खराब होना। ये सब क्या है, स्कर्वी के लक्षण है। ठीक, इसके बाद से हम पढ़ते हैं एक तीसरी है, सॉरी चौथी, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। रिकेट्स जैसी बीमारियों में क्या होता है, तो रिकेट जैसी बीमारियों में हमारे हड्डियों में झुकाव आने लगता है, हमारे हड्डियां जो है कमजोर एवं लचीली होने लगती हैं। इसके लिए भी हम आपको एक फोटो के थ्रू समझाते हैं। अब ये जो बच्चा है वो क्या है, रिकेट से ग्रसित है। अब इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें होगा आपको अनयूजुअल स्कल शेप, मतलब कि इसकी जो खोपड़ी का जो आकार है असामान्य रूप से क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। डेंटल प्रॉब्लम, इसकी दांतों में दिक्कत हो जाएगी। मसल्स कमजोर हो जाएंगे, पैर की हड्डियां, एंकल्स, ये सभी टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे। स्पाइनल कोर्ड धीरे धीरे झुकने लगेगी। तो ये सभी क्या है, रिकेट्स के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। तो अब आता है कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम से क्या होता है, तो कैल्शियम से एक बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और दांतों का क्षय होने लगता है। और इसके और भी लक्षण हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए कैल्शियम से क्या होगा, तो आपको टूथ डिकाय होने लगेगा, मतलब कि दंत क्षय होने लगेगा, स्किन सूखी पड़ने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे और मसल्स क्रैम्प्स आने लगेंगे, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है आपका आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से आपको हो जाएगा ग्वाइटर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में घेगा रोग। इसमें गले में स्थायी सूजन हो जाती है। ठीक है, इसका भी हम आपको फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। तो ये देखिए, ये गोइट्री हुआ है इनको, ये जो महिला है ये घेगे रोग से ग्रसित है। ठीक है, यहाँ पे जो इनका ग्लैंड होता है वो सूज जाता है और ये इनका कुछ शुरुआती चरण है, लेकिन ये सूजते सूजते ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये कब होती है, जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ते हैं लोहा। लोहा की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें बार बार आपको कमजोरी महसूस होगा, आपको थकान लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।